हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस आरबीआई ऑफिस असिस्टेंटेंस यानी कि जो है बैंक का, ये आप लोग का आरबीआई बैंक का जो है एक भर्ती आया था अभी आप लोग के कुछ दिन पहले, मतलब फरवरी के आसपास में आया था। और उसका एग्जाम जो है 11 अप्रैल को रखा गया है। आरबीआई बैंक असिस्टेंट 2026, जिसमें 600 प्लस पोस्ट थे। आप लोगों ने फॉर्म को भरा होगा और आपका एग्जाम डेट कल ही अनाउंस हुआ है 11 अप्रैल को। तो किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, ये 100% आपको इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को अंत तक देख लेना। बिल्कुल आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब जो है अंतिम के आपके 7 से 8 दिनों का जो समय बचा हुआ, इसमें हम आपको 100% है कि पूरा का पूरा उन प्रश्नों को कराएंगे जहां से आरबीआई ने पिछले एग्जाम में प्रश्नों को पूछा है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिएगा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे फॉर्म को भरे हुए हैं, आपके एग्जाम में जो है 35 ठो जो है मैथ और 35 ठो रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। और 30 ठो आपके इंग्लिश पूछे जाएंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, अर्थात मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अधिक हैं, 70 क्वेश्चन तो ये हैं और 30 क्वेश्चन ही है। और आपको टाइम मात्र 20 मिनट दिया जाएगा। 35 ठो क्वेश्चन आपको करने के लिए 20 मिनट का एक बार दिया जाएगा, फिर 35 ठो क्वेश्चन रीजनिंग के लिए अलग, और 30 ठो इंग्लिश के लिए 20 मिनट अलग अलग। यानी कि ओवरऑल आपको 20-20 मिनट हर एक सब्जेक्ट को देना है और ओवरऑल आपको समय 1 घंटा का मिलने वाला है। तो चलिएगा, पैटर्न आपको बिल्कुल पता होगा, आपने फॉर्म को भरा है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों से चाहेंगे कि क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे फायदा ये है कि अब जो है आप लोगों के लिए मैंने जो है यहाँ पे सुबह शाम डेली जो है क्लासेस कराना स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है और आपकी तैयारी बेहतर करना हमारा जो है पहला जो है कर्तव्य है। तो आइए इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न से आपको जो है सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा क्या लिखा है। देखिए, सरलीकरण से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और बिल्कुल आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना। कह रहा है कि 48% ऑफ 250 प्लस आप लोग का 15 के स्क्वायर माइनस वाट इजकल टू 180। इसको सॉल्व करना है और वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल आप कर सकते हो। 48% अर्थात 48 और बट्टा में कर लेना 100। ऑफ मतलब होता है गुणा, तो गुणा लिखो 250, तो 250 हो गया। प्लस 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 लिखो। माइनस वाट के स्थान पे मैंने मान लिया है x, बराबर ओवरऑल कितना है 180 है, यहाँ पे 180 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0 काट दो। 5 के पहाड़ में 2 मर्त में, 5 के पहाड़ में 5 मर्त में, 2 के पहाड़ में ये हो जाएगा 24। 24 पाँचे कितना होता है 120। इधर 120 हो गया, प्लस में 225 हो गया, प्लस नहीं माइनस का x है, बराबर 180 है, तो 180। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो कि इन दोनों को जोड़ दो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 2 245, 345 ना, 345। और ये 180 है, इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। और ये x माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओवरऑल अर्थात इतने में से 180 घटा लो, कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 6 और 1, 165 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। x का वैल्यू अर्थात वाट का वैल्यू आपको 165 बनाना है। बहुत इजी प्रश्न है, आपको इसी लेवल के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछेगा और कहीं ना कहीं आप आसानी से कर लोगे। अगला प्रश्न देखोगे, लिखा हुआ है कि 5 11 23 47 95, तो अगला पद क्या। ये रीजनिंग का प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। सभी लोग मेरे साथ प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करो। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अंतिम के जो भी क्लास आपके लिए हम करा रहे हैं 100% रामबाण होने वाला है। तो हर एक क्लास करो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 5 से 11, 5 दूना का 10, यानी 2 गुना कर दिया गया है और एक इसमें जोड़ दिया गया है। फिर 11 में 2 से गुणा करोगे, 11 दूना 22 और एक जोड़ दोगे 23,
मतलब दो गुना करना है, क्या करना है, दो गुना और एक जोड़ देना है, ये लॉजिक लगाया गया है। तो हम भी वही काम करेंगे, 95 में 2 से गुणा कर देंगे और एक जोड़ देंगे। 95 दूना कितना होता है 190 और प्लस का एक कितना हो जाएगा 191। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न मैंने रखा हुआ है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक साइकिल को यहाँ पे 2500 रुपये में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होने वाला है? क्वेश्चन आपके सामने तीसरे पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आपको मैंने बताया हुआ है। क्या चीज की लाभ और हानि में आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो परसेंटेज होता है वो 100 होता है। अगर 100 में अगर आपको लाभ कमाना है तो 100 से ऊपर बेचोगे, और हानि कमाना है, हानि में जाना है, बेचना है, तो आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। हमें जो है हानि हो रहा है, तो 100 अगर 100 रुपये का कोई सामान हमने खरीद के लाया हुआ है और उसमें 10 रुपये का हानि हुआ, अर्थात उसको हमने 90 रुपये में ही बेचा होगा। 100 का सामान 90 में बेचेंगे तो 10% का हानि होगा कि नहीं? क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। इसने कहा कि भाई साहब आपने तो खरीदा था 2500 में, यानी कि 2500 रुपये में हम खरीदे हैं और 10% का इस पे हानि हुआ है, अर्थात हम 10% कम में ही बेच दिए हैं, अर्थात 90 रुपये में बेच दिए हैं, बेचे हैं 90 रुपये में और खरीदे हैं 100 रुपये में। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये गुणा कर लो 0 और 90 में 45 है, 90 में 25 से 9, 5 9 45 के 5 और सॉरी 9 दूना 18 और 4 22, 22 यानी कि 2250, 2250 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे रक्त से संबंधित ब्लड रिलेशन के प्रश्न मैंने रखा हुआ है। क्या कह रहा है आपका ब्लड रिलेशन के प्रश्न की? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, देखिए आप खुद यहाँ पे महिला अपने आप को मानो, अगर ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सोल्व करना है तो जो उसने कहा है वो खुद पे अगर हम अपने आप से रिलेशन बनाएंगे कि हमारे ऊपर रिलेशन बनता है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं, अपना भाई, अपने माता, अपने पिता, अपने बहन, तो हम कभी भी सवाल को सोल्व करेंगे तो अपने ऊपर लेके, वह मेरे दादाजी, आपके दादाजी अर्थात आपके पिता होंगे, पिता के पिता को बोला जाता है दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, अर्थात आपके दादाजी कौन है? ये इनका इकलौता बेटा आपके पिता, और आपके पिता के इकलौते बेटा कौन है? आप हो भाई साहब, आप। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक तस्वीर यहाँ पे है, इसको दिखाते हुए ये महिला है, ये कह रही है इसके बारे में कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ पे समझोगे कि इसने कहा क्या है कि वह मेरे दादाजी के, इसके बारे में बात होता है कि ये जो है इसके दादा के इकलौते बेटा है, यानी कि इसके पिता का बेटा है, तो यानी इनका बेटा और ये क्या है? बेटी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई और बहन हो जाएंगे। भाई साहब बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको समझना है, आपका वो भाई है, उस महिला का वो क्या लगेगा? भाई लगेगा, क्योंकि उन दोनों के पिता एक ही हैं और दादा एक ही हैं, तो वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि वो जो है उनके दादा का एक ही बेटा है। इस तरीके से आपको क्लियर करना है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, देखिए कूट भाषा वाले प्रश्न तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम हॉल में। किसी कूट भाषा में बैंक को ये लिखा जाता है तो एग्जाम को क्या लिखा जाएगा? बहुत बहुत बेहतरीन है। आपको मैं कुछ समय इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, तभी जाके होने वाला है। अन्यथा हम आए और केवल आपको प्रश्न फटाफट से करा के जाएं और पता चला आपको समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है उसके? सबसे पहले समझना जरूरी। देखिए बी से लिखा है ए, मतलब -1, बी से पहले लिख रहा है, ए से पहले जाओगे जेड, एन से पहले एम और के से पहले जे, अर्थात सभी में जो आपको दिखाई दे रहा है -1 दिखाई दे रहा है, तो आप क्लियर कर लो यहाँ पे। ई से पहले क्या होता है? डी, अर्थात ये गलत। एक्स से पहले क्या होता है? डब्ल्यू, अर्थात ये, और ये भी गलत। और मुझे लगता है कि आसानी से हमारा उत्तर भी मिल गया, आसानी से मिल गया। ऑप्शन नंबर डी, इसमें किसी तरीके, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिल्कुल आपका राइट उत्तर। इसमें कहीं से भी गलती करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दिशा से रिलेटेड प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अमित उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर से जो है दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों को बताना है। मैंने बार बार बताया था कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अमित उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, अर्थात मैंने आपको दिशा बताया हुआ है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। आप आसानी से कर लोगे। कैसे? आपको बोला गया है उत्तर चलना है, अर्थात अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऊपर चलेंगे तो उत्तर होता है 10 मीटर, फिर जो है दाएं मुड़ना है, दाहिना साइड ये हो जाएगा, और कितना चलना है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर फिर से जो है दाहिने मुड़ना है, दाहिने साइड अर्थात नीचे की तरफ, और 10 किलोमीटर चलना है अर्थात 10 हो जाएगा। तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, आप यहाँ पे थे और चल के आ गए यहाँ पे, तो कितने दूरी पे है ये नाप दो। ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 हो जाएगा। 5 मीटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक मेज को 840 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य बिल्कुल सिंपल है, मुझे लगता है कि सभी लोग कर लोगे। 10 सेकेंड जो है बहुत हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 10 सेकेंड के अंदर ही ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले देखो कि अगर आप 100 रुपये का कोई सामान खरीदे हो परसेंटेज में, और आपको लाभ कमाना है, अर्थात उसे 120 रुपया में बेचना पड़ेगा। 100 का सामान कितना में बेचोगे? 120। 100 का सामान 120, अर्थात आपको वहां पे प्रॉफिट होने वाला है 20% का, 840 रुपया हो गया। और इसमें आपको क्या करना है, क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो देखिए हमने खरीदा कितने में है? 100 रुपया, ये है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है। हमेशा सेलिंग पर ही लाभ होता है, 100 से अधिक में बेचोगे तभी लाभ होगा। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100 वाला वैल्यू निकालना है, तो 100 ऊपर और 120 को नीचे रखो। ये 12 सत्ते 84, 7 से 100 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 700 रुपया जो है इसका प्राइस है, क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। क्या करना है आपको? श्रृंखला को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको कि 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आप समझने की कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा। 2 से लिखा है 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26, तो 26 के बाद क्या? 26 के बाद क्या होने वाला है? ओवरऑल आप देखोगे 2 से 3 हुआ, अर्थात 2 से 5 हुआ, अर्थात 3 जोड़ दिया। 5 से 10 हुआ, अर्थात 5 जोड़ दिया। 10 से 17 अर्थात 7 जोड़ दिया। 17 से 26 कितना हो गया? 17 से 26 9 जोड़ दिया। तो इसके आगे आप देखो 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, हर बार 2 2 ठो बढ़ाया हुआ है। हम भी 2 बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। 26 से 11 कितना होता है आप लोगों का? ये होता है 37। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी कुट भाषा में लाइट को ये लिखा जाता है तो साउंड को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या लगता है? जैसे कि आप समझने की कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले आप याद रखोगे, एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, अर्थात एक जोड़ दिया। एल के बाद एम होता है, आई के बाद जे होता है +1, यहाँ पे भी है। जी के बाद एच होता है, मतलब +1। एच के बाद आई, टी के बाद यू। +1 किया गया है सब में क्या किया है? +1। तो हम जब यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम भी वही काम करेंगे जो इसने किया है। एस के बाद टी, ओ के बाद पी, यहाँ पे क्यों लिख दिया गलत? यू के बाद भी, यहाँ पे यू का यू ही लिखा है। तो बिल्कुल आप क्लियर करत चलोगे, आपके राइट उत्तर मिल जाएंगे और पूरे बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो है आप लोगों को ट्रिक से ही वहां पे सॉल्व करना है। कम समय में आप प्रश्नों के राइट उत्तर के साथ चौंक जाओगे। तो इसके लिए कम से कम यार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपके लिए ही हम ये क्लासेस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा क्लास।
कर 15 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर का मान क्या होगा, बताओ। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? सबसे सिंपल सवाल है, मुझे लगता है आप आसानी से कर लोगे। 15 का स्क्वायर अर्थात 225 आपको याद होने चाहिए। फिर 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 10 का कितना होता है 100, 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब सबको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, ये हो जाएगा 369 माइनस यहाँ पे 100 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 269। बिल्कुल राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करोगे, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि जो है 500 का 20% का 10% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप समझने की कोशिश करोगे तो लिखा हुआ है 500 का मतलब होता है गुणा 20% अर्थात 20/100, फिर का 10% अर्थात 10/100। का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज को हटाओगे तो हमेशा बट्टा में 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना का 10। मुझे लगता है कि आसान होगा, बहुत आसान होगा आपके लिए। जब आप रेगुलर क्लास करके जाएंगे तो देखना, जब 11 अप्रैल को आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे, ठीक है। ये फायदे होंगे जो क्लासेज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है विषम को चुने। क्या करना है आपको, विषम को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है, बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताइए। जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है जनवरी मार्च जुलाई और सितंबर। तो यहाँ पे सभी के सभी तो आपको दिखाई देगा कि भाई साहब ये तो सभी के सभी दिन महीने के नाम हैं, पर हमें अलग छांटना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, महीने में से हमें देखना पड़ेगा अब दिन। दिन इसमें कौन कौन से, यहाँ पे कितने दिन का होता है, यहाँ पे जनवरी होता है 31 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का, और आपका जुलाई कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का ही होता है। सितंबर ये होता है भाई साहब 30 दिन का। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 30 दिन का है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। मैंने दिशा आप लोगों को बताया है अभी लिखकर, तो मुझे लगता है अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम सवाल बताएंगे। ऊपर था उत्तर और नीचे था दक्षिण, नीचे की तरफ कोई व्यक्ति आया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर जो है दाहिने मुड़ा, दाहिना साइड मुड़ा अर्थात इसका दाहिना ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, यहाँ पे कितना चला है 3 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर जो है बाएं मुड़ता है, इसका बायां है हिस्सा मुड़ता है। तो देखो यहाँ पे थोड़े से हमें, यहाँ पे आया 5 किलोमीटर, फिर इधर चला 3 किलोमीटर, फिर क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ना है, तो बायां मुड़ना है अर्थात नीचे की तरफ मुड़ना है, कितना 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, दिशा हमें बताना है कि वह अब किस दिशा में है। तो दिशा आपको मैंने बताया था, यहाँ से आप कर लो, ये वाला दिशा का रिलेटेड करता है। नीचे की तरफ है तो आप कह सकते हो दक्षिण की तरफ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि ए बराबर 1, सी ए टी बराबर 24, तो डी ओ जी डॉग बराबर क्या होने वाला है। ये है मजेदार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, और कोड याद रखोगे तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे आपको पता है कि ए जो है पहले नंबर पे ही आता है, बिल्कुल ये तो सही लिखा है। अब यहाँ पे चलते हैं, सी होता है 3 नंबर पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे। इन सभी को अर्थात जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें 24, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। पता चल गया हमें लॉजिक, हम बिल्कुल उसी लॉजिक के आधार पे सॉल्व करेंगे। डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे, जी होता है 7 पे।
तो 15 4 19, 19 7 कितना होता है 26, और 26 जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका जो है योग 140 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको क्या लगता है, बताओगे? बताने की कोशिश करो। सबसे पहले आप देखो, दो संख्याएं हैं, अनुपात में अगर दिया गया है तो कभी भी आपको मानना पड़ेगा कि ये है x पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, दोनों अलग अलग मान लो, एगो है 3x एगो है 4x, इनका योग अर्थात इनको जोड़ दो। 3x और 4x को अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा 140, इसने कहा है। हम जोड़ रहे हैं तो ये होता रहा है 7x, ये कर रहे नहीं 140 है, ये 7 के पहाड़ में कट जाएगा, x के वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना 14 अर्थात 20। उसने कहा है बड़ी संख्या। अब बताओ 3x बड़ा होगा या 4x? आप कहोगे 4x बड़ा है, 4x का वैल्यू 20, 20 चौका 80 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ये जो श्रृंखला है इसमें अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग? देखिएगा यहाँ पे जेड क्या लिखा है, जेड एक्स वी टी आर। आप देखोगे तो सबसे पहले इसके कोड अगर आपको मालूम है, ये 26 पे होता है, एक्स 24 पे होता है, वी 22 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो हर बार दो दो ठो माइनस किया गया है। आर 18 पे होता है, तो 18 में से 2 माइनस करोगे 16, ये 18 पे होता है, 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16 हो जाएगा। 16 पे कौन सा अक्षर होता है? पी। पी आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है साधारण ब्याज पर 2000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगी? प्रश्न में क्या बोला है बताने की कोशिश करेंगे। साधारण ब्याज पर 2000 की राशि पर 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए साधारण ब्याज जो है आपको निकालना, मैंने बताया हुआ फॉर्मूला, मूलधन। मूलधन अर्थात कितना आपके पास पैसा है, वही तो होता है, किसी से आप पैसा लो या किसी को दो, वो मूलधन है। ये हो गया 2000 मूलधन, 5% पर लिए हो या दिए हो 5% और 3 वर्ष के लिए दिए हो तो 3 वर्ष समय हो गया। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में होता है 100, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 5 15, 15 में 2 से गुणा करोगे 15 दूना 30 और ये 1 जीरो लग जाएगा। 300 रुपया जो है आप लोगों को इस पे क्या लगेगा? ब्याज। इसने कहा है कितना हो जाएगा, हो जाएगा अर्थात हमारे पास 2000 रुपया तो था, 2000 रुपया तो हमारा खुद का था और 300 उस पर ब्याज देंगे तो ये हो जाएगा टोटल ओवरऑल 2300 रुपया जो है ये हो जाएगा 3 वर्ष में। 2000 रुपया 2300 हो जाएगा कितने? 3 वर्षों में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कल से पहले वाला दिन शनिवार था तो कल के बाद वाला दिन क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि आज का दिन हम पता करेंगे कि होने वाला क्या है। यहाँ पे आज पता चल जाएगा तो हम आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। इसने कहा है कल से पहले, आज है, आज के पहले कल, कल के पहले यहाँ पे आने वाला कल होगा, तो इस दिन था शनिवार, सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद ये अर्थात आज है मंडे। आज कौन सा दिन है? मंडे। इसमें कहा है कल के बाद, क्या कहा है? कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो ये तो हो जाएगा कल और कल के बाद ये हो जाएगा, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद से वेडनेसडे अर्थात बुधवार जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 144 प्लस 169 माइनस 121 का उत्तर क्या होगा? अर्थात इसको हमें सोल्व करना है, छोटा करना है, बताएंगे?
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या होने वाला है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आप थोड़े से लॉजिकली समझोगे कि देखो 144 का वर्गमूल होता है 12, 169 का वर्गमूल 13 और 121 का वर्गमूल 11। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस रखना पड़ेगा। क्या दिया गया है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर लो। अब देखो 12 13 कितना होता है? 25। 25 में से 11 घटाओगे कितना आ जाएगा? 14। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 8, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम सिंपल तरीके से आपने पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ निकालने का जो तरीका, उससे आप इसको निकाल सकते हो। 8, 12 और 15 ये किसके पहाड़े में आते हैं उससे काटोगे। हमने देखा कि यहाँ पे 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा 4 मर्त में, ये 6 मर्त में और ये आपके 15। फिर 3 से काट दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 5 15। फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 5। 3 दूना का 6, 6 दूना 12, 12, 12 दूना का कितना हो रहा है जी? 12 दूना का 24, 24 पचे 120, 120 हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 15, 30, 60, 120 श्रृंखला में हमें अगला पद बताना है। श्रृंखला का अगला पद रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग आप बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि ये क्लासेज बिल्कुल फ्री में सुबह और शाम चलेगा जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। समझिएगा, यहाँ पे 15 से 30 हुआ, 15 से 30 अर्थात यहाँ पे कितना प्लस किया है? 15, या कह दो 2 गुना कर दिया, 2 से गुना कर दो। 20, 30, 30 से 60 हुआ अर्थात 3 से गुना कर दिया। 60 से 120 हुआ अर्थात यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। और फिर अगर हम यहाँ पे पहले देखो 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 2 से गुणा, तो फिर हम 3 से गुणा करते हैं तो 12 तिया 36, 360 हो रहा है। कितना हो रहा है? 360, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 गुना करने पर। अच्छा जी, अब देखते हैं 15 से 30 कितना जोड़ दिया? 15। फिर यहाँ पे 30 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे कितना जोड़ दिया? 60। तो कौन सा लॉजिक लगाया है? यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना, तो यहाँ से हम भी 2 गुना कर देंगे तो 60 गुना 120 ही होगा। 120 में 120 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 240। बिल्कुल राइट उत्तर है 240। देख रहे हो, यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को लॉजिकली घुमाया गया था, और ऐसे प्रश्न में खास करके आप लोग गलती कर देते हो, जो कि करना नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मुझे लगता है आसानी से आप कर लोगे। अगर आप थोड़े से भी ध्यान दोगे तो आराम से आप कर लोगे। ऐसे सवाल आपको हर बार देता है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य को मैं लिखता हूँ सीपी से बराबर 4 वस्तुओं को विक्रय मूल्य अर्थात जो है एसपी। अब यहाँ से सीपी कोई पूछेगा तो इसका वैल्यू इधर वाला होता है 4, और एसपी का वैल्यू कोई पूछेगा तो हम बताएंगे 5। अर्थात 4 रुपया का कोई सामान हम 5 रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ कितना रुपया का होगा? 1 रुपये का। कितने पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा 4 रुपया गुणे 100। ये 4 के पहाड़े में 25 चौका 100, अर्थात 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या बताना है इस श्रृंखला में कि जो है 36 के बाद क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि 4 है जो ये 2 का वर्ग है, 9 जो है ये 3 का वर्ग है, 16 जो है ये 4 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, 36 जो है 6 का वर्ग है। तो इसके आगे हम 7 का वर्ग कर देंगे, 7 7 49 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए।
सबसे पहले आपको क्षेत्रमिति के फॉर्मूले मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसका, आयत का क्षेत्रफल। तो आप अगर याद रखे हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आप आसानी से कर लोगे कि आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 10, चौड़ाई दिया है 8, 8 में 10 से गुणा करेंगे, 8 दहा के 80, और 80 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विषम को चुने। क्या करना है आपको, विषम को चुनना है, अर्थात इसमें जो है अलग कौन सा है। चार जो दिया गया है, चार में से तीन तो एक जैसे होंगे, तीन तो एक जैसे होंगे बिल्कुल, और एक अलग होगा, जो अलग है वही हमारा इसमें राइट उत्तर है। तो अलग की पहचान कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 64 जो है 4 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब है। और यहाँ पे जब हम आए तो 144 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, ये 12 का वर्ग होता है। ये तो तीनों के तीनों घन है, ये घन दिया गया है, ये वर्ग दे दिया है, तो ये अलग हो गया वर्ग वाला, ऑप्शन नंबर डी। डी जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो फिर से हम आप लोगों से कहेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब ये क्लासेज आपको एग्जाम तक कराए जाएंगे। जो भी आपके दिन बचे हुए उसमें 100% है कि बेहतर से बेहतर करा दिया जाएगा, जहाँ से आपका एक सीट पक्का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।